रोड ये जो सुधर रही है ना, जो रोड ओनली मैंने अभी इसे चुनाव के माहौल के हिसाब से सुधर रही है कि उनको प्रचार करना है, तो उस रोड पे खड्डे नहीं हो। आप कॉलोनी की अगर रोड जाके देखेंगे तो कॉलोनी की रोड आज भी टूट रही है। जो एक लॉबी अगर ऊपर से नीचे तक रहती है तो काम होता है। गहलोत साहब ने अब करने लगे, नहीं पहले कुछ नहीं करा, सिर्फ चुनाव नजदीक आए तो जब सभी करते हैं यही हाल हो रहा है। पर यहाँ तो पलटाव, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब के कांग्रेस बीजेपी आएगी। किसका इरादा है किस पार्टी के साथ जाने का? कांग्रेस है, देंगे दिक्कत होगी। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर में 6वें दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आप लोगों को यहाँ का जो चल रहा है माहौल वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ आज फिर से कई लोग शामिल है, बैठे हुए एक साथ। इनसे जानेंगे कि विद्याधर नगर में किसका माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के। तो आइए इनसे ही डायरेक्ट जनता से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देवकरण। सर, विद्याधर नगर में क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बनने वाली? बीजेपी से दिया कुमारी जी को टिकट दिया है, तो क्या लगता है ये मतलब निकल जाएगी सीट यहाँ से? बीजेपी निकल जाएगी। दिया कुमारी निकलेगी, निकल जाएगी साहब। दिया कुमारी जी, हाँ दिया कुमारी जी निकलेगी। अब क्या बीजेपी क्यों? कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिखाया हमें। कांग्रेस ने तो अब रोडे जोड़ी है ना, कि हमें जोड़ा, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो अब बाकी के इनको बोल लो, ये जानते हैं सारा करामात। अभी आते हैं इन पर भी, आप बताइए सर। हाँ सर, बीजेपी आएगी। बीजेपी, हाँ क्यों सर? मतलब राजस्थान मूड बना चुका है बदलाव होगा। राजस्थान में हर बार बदलाव होता है, अब के भी होगा। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है लगभग 30 साल से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मतलब वही चलेगा। गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि हम 150 सीट के साथ रिपीट कर रहे हैं सरकार, तो ऐसे में क्या कहना है? देखो, दावा करने से थोड़ी होता है, काम तो हुआ नहीं। करीब कई इलाकों में हुआ, बाकी कई इलाके ये मेन रोड खराब पड़ी है, अब जाके तैयार हुई है। दावे तो मतलब चुनाव से पहले विकास को दिखाने की कोशिश की, बस अब हुआ है वो विकास, अब दिखा रहे हैं, पहले तो हुआ चुनाव से पहले। मेन रोड पे खड्डे पड़े थे, गाड़ियाँ पलटी खा रही थी। 5 साल तक वैसे ही रहा, लेकिन लास्ट समय में कुछ काम नहीं किया। गहलोत साहब ने अब करने लगे, नहीं पहले कुछ नहीं करा, सिर्फ चुनाव नजदीक आए तो जब सभी करते हैं यही हाल हो रहा है। पर यहाँ तो पलटाव, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब के कांग्रेस बीजेपी आएगी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, विद्याधर नगर में किसका माहौल है? माहौल है बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। बीजेपी से दिया कुमारी जी को उतारा है मैदान में, तो क्या लगता है कि इनका माहौल सही है? मतलब जीत तो माहौल आगे बताएगा, माहौल सही है, निकलेगी। आप लोग सब यहाँ पे बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, तो यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री के तौर पे तो अभी तो कोई चेहरा सामने आया ही नहीं। बाकी बीजेपी से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो अच्छा ही बनेगा। मतलब पार्टी पर भरोसा है? पार्टी पे भरोसा है हमें, और हम ज़्यादा मुख्यमंत्री से ज़्यादा मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब केंद्रीय नेतृत्व को ही तवज्जो दे रहे हैं। मोदी जी की तरफ देख रहे हैं हम, और जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सीएम फेस को लेकर के? सही है हमारे लिए, वही मोदी के नाम पे ही आप जिसको बना दें। मोदी। आपका क्या कहना है सीएम को लेकर? मुख्यमंत्री का? हाँ, मुख्यमंत्री यदि बीजेपी बहुमत में आती है राजस्थान में, तो सीएम किसको देखना चाहेंगे? सीएम तो हम तो कोई महात्मा हो तो बहुत ही अच्छा काम है, जैसे योगी की तरह, यूपी की तरह में। यूपी में आज पहले जैसी बातें नहीं है, आज आराम से बहन बेटी आराम से निकल सकती है, या बहन बेटियों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आए दिन दंगे फसाद, आए दिन लूटपाट। आज इसका पर्स कर लिया, आज उसकी साइकिल चोरी होगी, आज वो हो रहा है, कितने कांड हो रहे हैं आज। बुलडोजर वाले सीएम चाहिए आपको? हाँ, बुलडोजर वाला सीएम चाहिए। ऐसा है जो ले के बैठे हैं ना बोरे भर के, उनके निकलने चाहिए अभी इसी टाइम में। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार मानिक। सर, विद्याधर नगर में क्या माहौल है राजनीति को लेकर के? सब बढ़िया ही है। किसको देखते हैं मतलब विधायक के रूप में, बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी? कौन सी भी आ जाए सब बढ़िया, जो को देने वालों को चुना। तो किसका इरादा है किस पार्टी के साथ जाने का? कांग्रेस है, देंगे का दिक्कत होगी। कांग्रेस में देंगे। मतलब गहलोत जी का काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि गहलोत जी मतलब एंड टाइम पे काम किए, जस्ट चुनाव से पहले। अब तो जब काम दीवारी आएगी, दीवारी में घर तो दुनिया पतवा दो, का दिक्कत है। तो क्या नाम है आपका? मौसमदीन। क्या लग रहा है विद्याधर नगर में किसका माहौल है? बीजेपी या तो किसी का ही है, सबका ऐसा ही चल रहा है इस टाइम। तो नहीं, फिर भी किसकी उम्मीद करते हैं? रही बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लास्ट में जाके ही काम करती है। 5 साल के देवता है, 5 साल वाले देवता आएंगे, धोखेंगे लोग, पीछे भगेंगे, आओ साहब
फिर 5 साल बाद में फिर गए, फिर चुनाव आएंगे तो अच्छा, फिर राज्य में विकास कर देंगे, फिर बैठे रहो। राज्य में सीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करते हैं? अब वो तो देखो कौन सी तरफ बैठता है, अभी कह नहीं सकते। अभी तो कह नहीं सकते। अभी थोड़ी निकलेगा, अभी तो मान लो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुए पूरे, फिर उसके बाद में माहौल बनता है किस तरफ बनता है, वो तो वही है। वैसे 30 तारीख से तो नॉमिनेशन स्टार्ट भी होने वाला है, अब बीच में 2 दिन ही बचे, आज 28 तारीख है। वो तो आने तो दो, अभी तो बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट उतार दिया है, दिया कुमारी जी को उम्मीदवार बनाया, हार दिया है। वो एक कांग्रेस अलग से क्या लगता है आपको, कौन आने वाले हैं? देखो अभी नहीं कह सकते, क्लियर नहीं है माहौल। सीताराम जी अग्रवाल आने वाले हैं शायद, कुछ लोग बोल रहे हैं। सीताराम जी का तो कह नहीं, पिछली बार वो रहे थे, पहले भी वोट आए थे सीताराम जी को, अच्छे आए थे, निकल भी सकते सीताराम। स्टेट में सीएम के तौर पर किसको देखते हैं? सीएम के तौर पे, आने वाले सीएम के तौर पे तो हम लोग कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं। मतलब बदलाव होना चाहिए, न गहलोत जी आए न वसुंधरा जी आए, कोई नहीं तो कोई थर्ड ऐसा आना चाहिए कि जो विकास का कार्य करे, नारी विकास में भी काम करे, शिक्षा के उसमें भी काम करे। सरकार किसकी आनी चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? सरकार तो देखिए काम जो अच्छा करेगा चुन के वही आएगा। अभी तो एक कन्फर्मेशन नहीं है कि किसकी आएगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो मतलब आप एकदम स्वतंत्र है, मतलब कोई भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपकी कोई तो विचारधारा होता नहीं है। आज की पोजीशन ये है, आज 5 नहीं, आपकी विचारधारा कोई है कि किस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं? हमारी तो ऐसे ठीक है, देखते हैं जो भी बीजेपी आए। चुन के आए, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार बैठी है, उस स्टेट में भी वही आना चाहिए कि दोनों मिलके राज्य का काम हो, डेवलप हो। ये हुई ना बात कि एक कोई विचारधारा, यही मैं मतलब पूछना चाह रहा था भाई, कोई भी एक विचारधारा, कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कोई भी एक लॉबी अगर ऊपर से नीचे तक रहती है तो काम होता है। अभी क्या है, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है तो वो पंचायत को भी आता है, सांसद को भी आता है, सबको निधि आती है ऊपर से, लेकिन काम कोई करता नहीं। लेकिन जब लॉबी ऊपर से नीचे तक एक रहेगी तो काम करना है, फिर उनको दिखाना है कि हमने काम किया है, क्योंकि वो तीनों को ही निधि आती है, विधायक निधि आती है, सांसद निधि आती है, सबको मिलता है, सरपंच को भी मिलता है, कौन काम करने आता है? आज ये सड़क की हालत देखिए आप। तो आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी की बहुमत है, मतलब सरकार है? सरकार आना चाहिए, और सरकार आने के बाद में विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, क्योंकि नया चेहरा जरूरी है। हाँ, दोनों का देख नहीं अभी राजधानी में देख लो, अरे भैया ये राजधानी, तो आप बोल रहे हैं कि भाई किसी की भी सरकार नहीं आनी चाहिए, बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस की नहीं, तो किसकी, मतलब आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए नेक्स्ट टाइम? नहीं, मेरे को तो क्या कहीं से फिर भी कौन बनने वाले हैं? कोई नया चेहरा ये बोल रहे हैं, उस हिसाब से कोई नया चेहरा जो काम करवाए, मतलब वो पब्लिक को जाने। राजधानी है राजस्थान की, इसकी हालत देख लो, सड़कों की क्या हालत है। वो तो सही बात है, ये गहलोत का ही काम है। हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है कि भाई दो ही पार्टी मेजोरिटी में है यहाँ ऑप्शन हो रही है, पार्टियां बन रही है, नहीं जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बन गई, वो चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी बन रही है, तो उभर रही है, दोनों का गठबंधन हुआ है अभी। हाँ तो वो उभर क्या रहा लगता है ये, मतलब बाजी मार पाएंगे इस पर राजस्थान में? मारनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तो विकास देख लिया, अब उनको भी तो मतलब मौका आप उनके विचारधारा से सहमत है? हाँ, विचार हनुमान जी आरएलपी पार्टी, बिल्कुल सहमत है। आपको क्या लगता है क्षेत्र में किसका माहौल है? सब क्षेत्र में माहौल अभी जिस हिसाब से सांसदों को 7 सांसदों को अपने के बीजेपी से जब से उतारा है, तो हालांकि मजबूत पक्ष तो बीजेपी का लग रहा है, लेकिन कांग्रेस का अगर अपन कार्यकाल अभी 1 साल का देखते हैं, 1 साल में जैसे गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके हिसाब से अभी मतलब कन्वर्सेशन अपन इस बारे में नहीं कर सकते कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा भाई कोई भी सरकार आए, लेकिन काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चुनाव के वक्त के टाइम पे ही आपको सब कुछ दिखता है कि जनता की सब परेशानी भी दिखती है, जनता के आपको रोड भी दिखती है, फिर तो आपको गरीबी भी दिखती है, फिर आपको अंजन योजना भी, जनधन योजना जो भी है सब कुछ उसी टाइम पर दिखता है। तो वो चीज़ आपके एक चुनावी माहौल पर ही नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपके 5 साल के कार्यकाल में पूरे में आपको दिखना चाहिए कि हमें काम करना है, तो भाई 5 साल अपन लगातार काम क्यों नहीं करें। रोड ये जो सुधर रही है ना, जो रोड ओनली मैंने अभी सिर्फ चुनाव के माहौल के हिसाब से सुधर रही है कि उनको प्रचार करना है, तो उस रोड पे खड्डे नहीं हो। आप कॉलोनी की अगर रोड जाके देखेंगे तो कॉलोनी की रोड आज भी टूट रही है। जो तो क्या लगता है कि परिवर्तन होगा इस बार, सब परिवर्तन जरूरी है या रिपीट होगा? भगवान श्री राम के अनुसार कहे अनुसार कि परिवर्तन होना जरूरी है, और परिवर्तन दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ माना गया है, तो वो परिवर्तन आना जरूरी है। और चाहे बीजेपी की तरफ से आए, चाहे कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे आपकी तरफ से आए, चाहे रालोसपा की तरफ से आए, चाहे बसपा की तरफ से आए, पर जो भी हो, एक नायक जो हमारा राजस्थान का होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, सबकी देखभाल के हिसाब से होना फिर चाहिए। भी आपके नज़र में इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी आ रही है बहुमत में, सर बहुमत में या आनी चाहिए कौन सी पार्टी?
आनी चाहिए। अगर सेंटर में अगर गवर्नमेंट में अगर बीजेपी ही है तो बीजेपी के हिसाब से वही आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के लोग फिर वही बात है कि एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी होती है, कन्वर्सेशन ही होता है, काम होता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में ही टाइम निकल जाता है पूरे 4 साल। फिर 1 साल में उनको ध्यान आता है कि हाँ भाई इतना फंड पड़ा है, इतना तो अपन लगा सकते हैं, कहाँ दिक्कत है भाई, अपना थोड़ा सा वाहवाही हो जाए, नहीं चाहिए सर। यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर कोई चेहरा है आपके नज़र में? सीएम के तौर पे सर 2 ही चेहरे हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ या फिर दिया कुमारी।